समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। जी हाँ, इन 5 शब्दों में हमारे पूरे अस्तित्व का सार है। उन सब सवालों का जवाब है जिनकी तलाश हमें जन्म से लेकर ताउम्र रहती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? और मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? और इन दोनों में आखिर संबंध क्या है? भारतीय इतिहास के सबसे महान विद्वान और भारतीय सांस्कृतिक एकता के प्रतीक आदि शंकराचार्य ने बचपन में दिए अपने परिचय को बाद में सूत्र के रूप में परिभाषित किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जबकि जगत के सभी नाम रूप मिथ्या अथवा नाशवान हैं और मनुष्य की आत्मा और ब्रह्म मूल में एक ही है, दो नहीं। भारतीय दर्शन जगत के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक आदि शंकराचार्य ने ही हिंदू धर्म को उस दौर में दोबारा स्थापित और प्रतिष्ठित किया जब ज्ञान की इस भूमि भारतवर्ष को अज्ञानता रूपी अंधकार ने घेर रखा था। निराकार ब्रह्म और मिथ्या जगत की बात करते हुए भी शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्तिपीठों और 4 विष्णुधामों की ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकले जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। एक ऐसा भारत जो तमाम विविधताओं से भरा था। सन्यासी के तौर पर केरल के कलाडी से शुरू हुई आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा में ओंकारेश्वर, काशी, महिषी, बद्रीनाथ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी, कांची, पुरी और द्वारका समेत देश भर में अनेक पड़ाव आए। इस तरह उन्होंने केरल से कश्मीर, पुरी से द्वारका, श्रृंगेरी से बद्रीनाथ और कांची से काशी तक पूरे देश की यात्रा की। जिस तरह ब्रह्मा के 4 मुख हैं और उनके हर मुख से एक वेद की उत्पत्ति हुई है, इसी आधार पर आदि शंकराचार्य ने 4 वेदों और उनसे निकले अन्य शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में 4 दिशाओं में 4 मठ यानी पीठों की स्थापना की। इनमें उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। और शंकराचार्य पद की स्थापना करके उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। ये वही 4 शिष्य हैं जिन्हें हम आदि शंकराचार्य के साथ सन्यासियों का वस्त्र पहने देखते हैं। ये सुरेश्वर, तोतक, हस्तमलका और पद्मपाद हैं। आदि शंकराचार्य के समय से आरंभ हुई शंकराचार्य पद की ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। अंतिम सत्य की हिंदू धर्म की अथक खोज में योगदान देने वालों में जगतगुरु आदि शंकराचार्य निसंदेह महानतम विद्वानों में से एक थे। उनका 32 वर्षों का छोटा सा जीवन उतना ही अद्भुत है जितना वो अद्वैत दर्शन जिसे उन्होंने कुशलता से गढ़ा है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति।
मंदिर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाता है। ये वो पावन स्थान है जिसका ध्यान करते ही हम शांति और कृपा का अनुभव करते हैं। मंदिर वो जगह है जहां हम सुख में, दुख में, जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में जाते हैं और वहां सकारात्मक शक्ति के संचार के साथ ईश्वरीय अनुभूति पाते हैं। यूं तो मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और भारतीय संस्कृति में हर घर एक मंदिर की तरह होता है, लेकिन सही मायने में उपासना स्थल को मंदिर, देवस्थान या देवालय कहते हैं। आराधना और पूजा अर्चना के लिए देवालय वो जगह है जहां किसी आराध्य देव का ध्यान या चिंतन किया जाए, या फिर जहां प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना की जाए। देवालय या देव मंदिर को हम संबंधित भगवान या देवता के नाम से जोड़कर बुलाते हैं, जैसे शिव मंदिर, काली मंदिर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर या फिर हनुमान मंदिर। हम जब भी मंदिर जाते हैं या घर में पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं। इसे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मान्यता है कि भगवान की परिक्रमा या प्रदक्षिणा करते समय इस मंत्र का जाप करने से पाप खत्म हो जाते हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हमसे जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं और भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। सदियों से ऐसी मान्यता है कि घर में मंदिर होता है तो सुख शांति आती है। लोगों के मन में भगवान के प्रति प्यार और विश्वास प्रगाढ़ होता है और घर की ऊर्जा भी अच्छी रहती है। मंदिरों के महत्व और पुण्य प्रताप को सिर्फ भारतीय ही नहीं, दूसरे देशों के लोग भी मानते हैं। दुनिया के कई दिग्गज हस्तियों का मानना है कि मंदिर में प्रार्थना के बाद से उनकी किस्मत बदली और उन्होंने अपने काम और कंपनी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. भारतीय जनमानस में मंदिरों का महत्व सिर्फ एक देवस्थान या पूजा पाठ के केंद्र के रूप में नहीं रहा, बल्कि मंदिरों में ज्ञान विज्ञान, ज्योतिष, खगोल और आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती रही है। लोगों के जीवन में आस्था के केंद्र मंदिर का बहुत महत्व रहा है और हमारे अनेक मंदिरों और आश्रमों को शिक्षा के उन्नत केंद्र के रूप में ख्याति मिली है। भारत के ऋषि मुनि, आचार्य और वैज्ञानिकों के ज्ञान के आधार मंदिर ही थे। इस तरह भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जन जागरण के केंद्र रहे हमारे मंदिरों का योगदान और महत्व अतुलनीय है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। स्वामी विवेकानंद। एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक विचार नहीं, एक बुनियाद है। ऐसी बुनियाद जिस पर भारत का विराट सांस्कृतिक महल खड़ा है। स्वामी विवेकानंद प्रतीक हैं उस महान भारतीय संस्कृति के जिन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन से अच्छे से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पूरी तरह पढ़ लीजिए।
स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है जो सच्चे राष्ट्रभक्त होने के साथ ज्ञान के अथाह भंडार हैं, जिनके विचारों को आदर्श मानकर भारत ही नहीं विश्व के युवा प्रेरित होते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के प्रति उनका गर्व और आदर अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को उनके द्वारा दिए गए संभाषण से जाहिर होता है। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। वेदांत दर्शन, गीता और योग समेत भारतीय संस्कृति के अहम मूल्यों के वैश्विक उद्घोषक स्वामी विवेकानंद की सोच और उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था और वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। आधुनिक भारत को प्रबल रूप से प्रभावित करते हुए स्वामी विवेकानंद का संन्यास से पहले नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कोलकाता के एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी शिव भक्त थीं। 18 वर्ष की आयु में कॉलेज में पढ़ते समय ज्ञान और सत्य की खोज उन्हें महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले आई और परमहंस ही वो सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य और आशीर्वाद पाकर वो संपूर्ण विश्व के स्वामी विवेकानंद के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर पाए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने 16 अगस्त 1886 को अपनी आयु के 50वें वर्ष में देह त्याग कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस के 16 सन्यासी शिष्यों में विवेकानंद के साथ ब्रह्मानंद, योगानंद, प्रेमानंद, निरंजनानंद, शिवानंद, शारदानंद, रामकृष्णानंद, अभेदानंद, अद्भुतानंद, तुरीयानंद, अद्वैतानंद, त्रिगुणातीतानंद, सुबोधानंद, अखंडानंद और विज्ञानानंद शामिल थे। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म, धर्म, वैश्विक मूल्यों, चरित्र निर्माण, शिक्षा और समाज को बहुत विस्तृत और गहरे आयामों से विश्लेषित किया है। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वो देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का विश्वास, उनका साहस और उनका विवेक हमें युगों युगों तक सदा प्रेरित करता रहेगा। इतिहास के पन्नों में कई कहानियां गुमनाम हो जाती हैं या फिर उन्हें वो नाम नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार होती हैं। इतिहास के इन्हीं भूले बिसरे यादों को कुरेदते हुए इस कड़ी में आज बात एक ऐसे देशभक्त की जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर दिखाया, जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी और हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता के लिए वो फांसी झूल गया। जी हाँ,
ये कहानी है युवा क्रांतिकारी और देश प्रेमी बसंत कुमार बिस्वास की। बसंत कुमार बिस्वास का जन्म 6 फरवरी 1895 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पोरागाछा गांव में हुआ। छोटी सी उम्र में ही बसंत बंगाल के क्रांतिकारी संगठन युगांतर के सदस्य बन गए। जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने बनाई, बसंत बिस्वास ने महिला का वेश धारण किया और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे वायसराय के काफिले पर बम फेंक दिया। ये घटना इतिहास में लाहौर षड्यंत्र के नाम से दर्ज है। 26 दिसंबर 1914 जब वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे तो अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 मई 1914 से उन पर मुकदमा चलाया गया और इसी साल 5 अक्टूबर को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अंग्रेजी सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी क्योंकि अंग्रेज क्रांतिकारियों के दिलों में डर पैदा करने के लिए बसंत कुमार को फांसी की सजा देना चाहते थे। चूंकि अपील भी उनकी थी, दलील भी उनकी थी और जज भी वही थे, नतीजा सरकार जीत गई और बसंत कुमार को फांसी की सजा सुना दी गई। 11 मई 1915 को बसंत कुमार बिस्वास को अंबाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह भारत माता का ये पुत्र चिर निद्रा में लीन हो गया। बसंत कुमार बिस्वास को मात्र 20 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छोटी उम्र में शहादत का सम्मान हासिल करने वालों में बसंत बिस्वास भी शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान है जिनका कभी जिक्र ठीक ढंग से नहीं किया गया। या तो हम गांधी जी या कांग्रेस से जुड़े नेताओं को जानते हैं या फिर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले कुछ क्रांतिकारियों को। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए बड़े काम किए थे। इन्हीं में से एक नाम है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जो विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन देश के लिए इनका योगदान इससे कहीं ज्यादा रहा था। भिकाजी कामा का जन्म मुंबई के संपन्न पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को हुआ था। कई भाषाओं में पारंगत भिकाजी का विवाह रुस्तम कामा के साथ हुआ था। शादी के बाद भिकाजी ने अपना ज्यादातर समय समाज सेवा और जन कल्याण की गतिविधियों में बिताया। 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी में आए अकाल और उसके बाद फैले प्लेग के दौरान भिकाजी ने लोगों की बहुत सहायता की थी और खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थीं। इलाज के लिए इन्हें 1902 में ब्रिटेन भेज दिया गया था। लंदन में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा और फिर दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई। उसके बाद मैडम कामा होम रूल सोसाइटी की सहयोगी बन गईं। लंदन में इनसे अंग्रेज सरकार ने वापसी की एक शर्त रखी कि भारत लौटकर ये राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी, लेकिन मैडम कामा ने इसके लिए मना कर दिया। 1904 में ये पेरिस चली गईं, जहां इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने यूरोप में कई क्रांतिकारी लेखों को प्रचारित किया, जिसमें वंदे मातरम गीत भी शामिल था। बताया जाता है कि इनके लेख भारत में तस्करी के जरिए पौंडीचेरी तक पहुंचते थे। भिकाजी कामा को जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। कहा जाता है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों का झंडा लगा हुआ था। भारत के लिए ब्रिटिश झंडा लगाया गया था। मैडम भिकाजी कामा को ये मंजूर नहीं था। इन्होंने एक नया झंडा बनाया और सभा में फहराया।
ये पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने विदेशी सरजमी पर सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। मैडम कामा का फहराया झंडा भारत के वर्तमान झंडे से बहुत अलग था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। सबसे ऊपर हरा रंग था जिस पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये 8 फूल उस वक्त भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। बीच में पीले रंग की पट्टी थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बाद मैडम कामा ने बहुत सी यात्राएं की, जिसमें अमेरिका और मिस्र की यात्रा प्रमुख थी, लेकिन इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पेरिस ही रहा। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए, लेकिन फिर भी फ्रांस ने ब्रिटेन को कामा का प्रत्यर्पण नहीं किया। युद्ध के दौरान इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध के बाद ये पेरिस में अपने घर वापस लौट आईं। इस बीच ये काफी बीमार रहने लगी थीं। इस कारण इन्होंने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और भारत लौटने की शर्तों को मान लिया। इसके बाद ये नवंबर 1935 में बंबई आईं और उसके 9 महीने बाद 74 बरस की उम्र में इन्होंने पारसी जनरल हॉस्पिटल में 13 अगस्त 1936 को अपने जीवन की अंतिम सांसें ली।